हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले, पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन से, और एक पूरी सीरीज़ बनेगी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक डीपली समझने वाले ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज से हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन बींग में स्टार्ट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहला बेसिक टॉपिक जो आज हमारे पास होता है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि अलग अलग सिस्टम होते हैं, हर एक अलग सिस्टम का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी थी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। तो इसी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक सर्कुलेशन का काम करता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम करता है। किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि फूड पार्टिकल हो गया, ऑक्सीजन होगी। देखो, जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया था ऑक्सीजन का, उस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाना है हम लोगों को, बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँचाना है। तो बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँचाएगा कौन, ब्लड। तो ब्लड ही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेजर पार्ट होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, मतलब बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, एक तरह से पोस्टमैन का काम करता है, जो कि घर एक जो भी हमारे पास चीज़ है उसको पहुंचाएगा। ठीक है, घर घर तक जो चिट्ठी या लेटर है उसको पहुंचाने का काम करता है कौन, ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये किन किन ऑर्गन से, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। देखो, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्ट से मिलकर बनता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, मैं इधर आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसके अंदर मेनली मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। कंपोज्ड ऑफ हार्ट, इसके अंदर हार्ट होता है, आर्टरीज। देखो, जो भी मैं इधर नाम लिखूंगा इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। आर्टरीज, वेन्स, देखो ये हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गया, इसी तरीके से कैपिलरीज। तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। पूरी सीरीज़ बन जाएगी एक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। आपको अच्छा भी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आया तो मैं श्योर बताता हूँ कि आपको इधर समझ में आ जाएगा ये सारे टॉपिक्स। तो हमारे पास हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हार्ट से कहानी जो भी है। तो हमारे पास है हार्ट, सबसे पहला। देखो, जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बिना हमारी बॉडी फंक्शन काम ही नहीं कर सकती। अगर ये ना हो तो जो ह्यूमन है वो डेड हो जाए। ठीक है, तो वाइटल ऑर्गन है एक टाइप का। ठीक है, तो हार्ट सबसे पहले किससे बना हुआ होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, मतलब मसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इधर लिख सकते हैं ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जिनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, एक स्पेशल नाम है मसल का, उस मसल को कहते हैं कार्डियक मसल। तो ये कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सेकंड जो बात हम लोग करेंगे, इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। देखो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लोग समझते हैं ये ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। नहीं, हार्ट ब्लड को फिल्टर नहीं करता, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। किधर पंप करता है, पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है, हर एक बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पंपिंग सिस्टम होता है बॉडी का। ठीक है, तो ये पंपिंग ऑर्गन होता है। तो इधर लिख सकते हैं पंप्स द ब्लड। तो ये ब्लड को क्या करता है,
पंप करता है, तो ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट हो गए इसके बारे में कि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, जो हार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में। कैसा होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। तो मैं बस शेप बना के दिखा देता हूँ आपको। ट्रायंगुलर होता है, मैं इधर लिख नहीं रहा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इन शेप, लगभग ट्रायंगुलर जैसा दिखता है। एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं होता कि साइड्स बनी हुई है एग्जैक्टली ट्रायंगुलर, तो हम लोग जानते हैं बस थोड़ा बहुत दिखता है ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ लोकेट होता है, इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन ये लोकेट होता है थोरेसिक कैविटी में। किधर लोकेट होता है? थोरेसिक कैविटी, जो रिब केज के अंदर होती है। रिब्स देखो हमारे पास रिब्स होती है ना, आप अगर स्केलेटन सिस्टम देखेंगे तो उसके अंदर आपको रिब्स दिखेंगे ना। उस रिब्स के अंदर जो एक पूरी कैविटी, पूरा का पूरा जो स्पेस बना हुआ होता है, उस स्पेस को कहते हैं थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक स्पेस। उस थोरेसिक स्पेस के अंदर लोकेट होता है ये हार्ट। तो इधर लिख सकते हैं लोकेशन होती है इसकी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक। देखो हम लोग एकदम डीप में सही तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको स्केलेटन सिस्टम भी डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में मैं डिस्प्ले कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब सेकंड बात, रिब केज थोरेसिक कैविटी के अंदर ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। एग्जैक्टली मैं लोकेशन बता रहा हूँ। रिब केज में जो थोरेसिक कैविटी होती है उधर लोकेट होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है और डायफ्राम के एग्जैक्टली ऊपर होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, मेरे वर्ड्स को याद रखना, डायफ्राम के ऊपर, लंग्स के बीच में, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ़्ट की तरफ, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता है, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसकी लोकेशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया कि ट्रायंगुलर शेप होता है, इसके शेप के बारे में भी समझ लिया, फंक्शन क्या है ये भी समझ लिया, किस चीज़ से मिलकर बना है ये भी समझ लिया। लेकिन थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमें ईजी भी होगा और समझ में भी आएगा अच्छी तरीके से हार्ट के बारे में। तो लिख देते हैं इधर एनाटॉमी ऑफ हार्ट। देखो एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट की अगर हम लोगों को स्टडी करनी है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके फंक्शन नहीं, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। ठीक है, तो इसके एनाटॉमी देखनी है। इसके एनाटॉमी में हम लोग क्या बात करें, जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो इधर पॉइंट्स बना के लिख देते हैं, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट इज composed of 4 चैम्बर्स। तो 4 चैम्बर का होता है, ठीक है ना। अब वो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग को इधर समझना है। तो हार्ट 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। कौन कौन से वो 4 चैम्बर्स होते हैं? सबसे पहला जो चैम्बर है वो है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के साथ एग्जैक्टली उसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपको सिर्फ डायग्राम से ही क्लियर हो सकता है, हार्ट का डायग्राम आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इधर साइड में होता है लेफ्ट एट्रियम, ATRUM। और फोर्थ जो चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है राइट और लेफ्ट के अंदर। ठीक है, इधर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे राइट के हैं और इधर जितने भी हैं वो लेफ्ट हैं। तो 2 चैम्बर राइट में होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं। ऊपर वाला राइट एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में जो ऊपर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम होता है, और जो लेफ्ट में नीचे की तरफ होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं इस हार्ट के अंदर। ठीक है,
अब इसके अंदर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स और समझना है, जैसे कि वैल्व क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या है, सेप्टम क्या है, ये 3 स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वैल्व, ठीक है। तो वैल्व समझते हैं सबसे पहला क्या होता है। देखो हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले एक थ्योरी लिख रहे हैं जिससे हम लोगों को पेपर नोट बन जाए, जिससे हम लोगों को स्ट्रक्चर जो डायग्राम है उसको ईजी समझ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम एक नोट बना रहे हैं पूरा तरीके से, हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। वैल्व क्या होता है, वैल्व क्या कहते हैं, जो ब्लड होता है ना हार्ट के अंदर, जो ब्लड पंप हो रहा होता है, जो फ्लो कर रहा होता है, उसका सिर्फ वन वे फ्लो करवाता है। मतलब ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई पाइप है, ठीक है। अगर मैं पाइप में ब्लड पाइप है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अगर मुझे उसको दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कराना, सिमिलरली मान लेते हैं एक स्ट्रॉ ले रखी है, मान लेते हैं कि स्ट्रॉ है, उस स्ट्रॉ में मैंने इधर से भी ब्लड डाल रखा है या कोई वाटर कोई लिक्विड डाल रखा है, ठीक है। अब मैंने लिक्विड डाल रखा है, उस लिक्विड को दो तरीके, दो तरफ से निकल सकता है, इस तरफ से भी फ्लो कर सकता है, इस तरफ से भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ वन वे फ्लो कराना है तो मुझे दूसरा एंड इसका बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही तरफ फ्लो करेगा, तो वो वैल्व यही काम करता है, एक तरफ से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिस वजह से एक ही तरफ फ्लो करे क्या, ब्लड, वन वे फ्लो होगा ब्लड का। तो ठीक है, तो वैल्व का काम क्या होता है, अलाउज वन वे फ्लो ऑफ, तो ब्लड का वन वे फ्लो कराता है बस, ठीक है। वैल्व का काम ये होता है। सेकंड जो टर्म है हमारे पास वो है पेरिकार्डियम। देखो हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, देखो हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, थिन लेयर होती है। तो इधर लिख देते हैं एक थिन लेयर है जो कि हार्ट के ऊपर होगी, पेरिकार्डियम नाम की। ये जो पेरिकार्डियम है इसका काम क्या होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। पहली बात तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को, ठीक है, प्रोटेक्शन। और दूसरा इसका फंक्शन ये है, ये हार्ट को एक शेप बना के रखती है हार्ट की। मतलब जो हार्ट की शेप मैंने बोला ना, थोड़ा ट्रायंगुलर दिखता है, लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है, तो उसकी जो शेप है ना उसको मेंटेन रखती है। तो इधर लिख सकते हैं शेप मेंटेन रखता है, शेप मेंटेन करती है किसकी, हार्ट की। देखो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास मिल्क के पैकेट होते हैं ना, मिल्क पैकेट जो होता है, अब वो मिल्क है, उसकी शेप कब तक मेंटेन है, जब तक वो उस पैकेट में रहेगा उसकी शेप उस पैकेट जैसी ही रहेगी। अब जैसे ही वो पैकेट मतलब ओपन होगा तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी, तो उस शेप को मेंटेन रखने का काम कौन कर रहा था, वो पैकेट कर रहा था। तो सिमिलरली उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, वो उसके शेप को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पेरिकार्डियम। जो थर्ड हमारे पास टर्म है जो इस हार्ट से रिलेटेड है वो होती है हमारे पास सेप्टम। देखो सेप्टम इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना, क्योंकि इससे आपको चैम्बर्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम जो होता है एक पार्टीशन, मतलब सेपरेट करने का काम करता है किसको, हार्ट को। हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट हार्ट में और राइट हार्ट में। तो इधर लिख सकते हैं सेपरेट लिख सकते हैं, और डिवाइड लिख सकते हैं, डिवाइड द हार्ट इन लेफ्ट एंड राइट हार्ट। तो लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट में डिवाइड कर देता है हार्ट को, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली इसको अगर आपको समझना है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये चैम्बर है, ठीक है। अब मैं इसमें 4 चैम्बर बना देता हूँ। एक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट, ये हमारे पास राइट हिस्सा है, ठीक है, ये राइट पार्ट है, और ये लेफ्ट पार्ट है हार्ट का। मान लेते हैं ये हार्ट है, मान लेते हैं 4 चैम्बर है, ठीक है। तो राइट वाला सबसे ऊपर कौन सा बताया मैंने आपको, राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम हो गया। नीचे इसके एग्जैक्टली राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसके इधर लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में ऊपर लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं आपको ग्रीन लाइन से, ग्रीन पेन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है,
यही होता है सेप्टम, क्योंकि देखो इसने हार्ट को, ये पूरा जो हार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट और लेफ्ट हार्ट में, राइट हार्ट में डिवाइड कर दिया और लेफ्ट हार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, इसको सेप्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।